दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल दो स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं टीटीएमएल के बारे में, यानी कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में, जहां पर आज के दिन अगर तेजी के प्रतिशत को नोट करें तो 5% की तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि आफ्टरनून सेशन में, यानी कि मार्केट के सेकंड सेशन में आज के दिन हमें टीटीएमएल के अंदर अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें कि इस अपर सर्किट लगने के पीछे की क्या वजह निकल कर आ रही है, तो आप देख सकते हैं आज ही के दिन टीटीएमएल को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सबसे पहले डेट और टाइम में आपको कंफर्म करवा देना चाहता हूं। उसके बाद आप देख सकते हैं टाटा टेली कोलैबोरेट्स विद गूगल क्लाउड टू हेल्प एसएमबीएस शेयर्स प्राइस हिट्स अपर सर्किट। अल्टीमेटली आज के दिन टाटा टेली सर्विसेज बिजनेस लिमिटेड ने, या यूं कहें कि टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड ने आज के दिन यहां पर गूगल क्लाउड के साथ में एक पार्टनरशिप करी है। आप देख सकते हैं यहां पर टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज द ब्रांड अंडर द which Tata Tele Services offer voice, data and many services to enterprise and career, announced a partnership with Google Cloud on 13th October to offer the Google Workspace suites to small and medium businesses in India to support their communication and collaboration needs for hybrid working। तो काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप, काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन हमें यहाँ पर गूगल क्लाउड के साथ में टाटा टेली सर्विसेज का होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी न्यूज़ के चलते आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अगर हम टीटीएमएल के पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस को चेक करें तो पिछले एक महीने से ये शेयर्स हमें काफी ज्यादा अंडर प्रेशर में देखने को मिल रहा था। मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल था। यहां पर हमें एफआईआई की तरफ से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, जिस कारण से टाटा ग्रुप की इस कंपनी के अंदर भी हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही थी। 120 रुपए का शेयर जो कि 104 रुपए तक आ गया है। तो बात करें कि यहां पर अगर आपने निवेश कर रखा है तो यहां पर किन सपोर्ट लेवल को और किन रेजिस्टेंस को आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो सबसे पहले टीटीएमएल के अगर आज के दिन के ट्रेडिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो एनएसई के अंदर टीटीएमएल की आज के दिन आप देख पाएंगे टोटल 9,15,675 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेकंड सेशन के अंदर ही टीटीएमएल के अंदर अपर सर्किट लग गया था, जिस कारण से ऑर्डर बुक में आप देखेंगे 4,41,160 शेयर ऐसे हैं जो यहां पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए हैं। तो कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा सबसे पहले ये शेयर्स हमें एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि कल के अंदर भी टीटीएमएल के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम इसके प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो कल के दिन टीटीएमएल की जो क्लोजिंग निकल कर आई थी वो 99 रुपीज 80 पैसे की निकल कर आई थी। यानी कि इसका जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट था 100 रुपीज का, उसे कल के दिन इस शेयर ने ब्रेक कर दिया था। लेकिन फाइनली आज के दिन जो लेवल्स थे वो अचीव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण से अगर आपने टीटीएमएल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 100 रुपए के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशंस को यहां पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उस कंपनी के बारे में जहां पर कल के दिन आपको बोनस देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जिस स्मॉल कैप कंपनी की मैं बात कर रहा हूं वो कंपनी आपको कल के दिन बोनस देने जा रही है। हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर आपको बोनस के रूप में देखने को मिलेगा। यानी कि ऑलरेडी अगर आज के दिन तक आपने इस कंपनी के अंदर निवेश कर रखा है तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करें कि यहां पर कंपनी के सिर्फ बोनस को देखकर आपको निवेश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कंपनी के आज के दिन की शेयर प्राइस देखेंगे तो आज के दिन इस कंपनी के अंदर हमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी बहुत छोटी है, 175 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो आइए एक बार के लिए कंपनी को कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के मैक्सिमम ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट लिस्टिंग के बाद से 700% की रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी जो कि रिसेंटली यहां पर लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में, 10 साल ही हुए हैं और लगभग 700% के रिटर्न्स यहां पर अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। वहीं अगर इस कंपनी के हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो की बात करें, यानी कि आरओसी और आरओसीई की बात करें, तो यहां पर आप देख पाएंगे 25% से लेकर 30% के बीच में हमें इस कंपनी का आरओसी और आरओई परसेंटेज देखने को मिलता है। यानी कि काफी अच्छी हमें ये कंपनी देखने को मिल रही है। इस पर अगर हम नंबर्स भी देखें तो, और इसी के साथ में अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को भी एनालिसिस करें तो जून क्वार्टर्स के कंपनी ने नंबर्स डिक्लेयर किए थे, जहां पर कंपनी ने 3,67,00,000 रुपए की सेल्स डिक्लेयर करी थी। और उसी के सामने अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 2,67,00,000 रुपए के कंपनी ने एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए थे। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने Q1 के अंदर बनाया था, जिस कारण से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था वो लगभग हमें 27% का देखने को मिल रहा था, जो कि पिछले 3
3 क्वार्टर में अभी तक का सबसे हाईएस्ट था। वहीं अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ चलें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें यहां पर 80 लाख रुपए का देखने को मिला था लास्ट क्वार्टर में। अगर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में यहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट क्यों डिक्लाइन हुआ 1 लाख से, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि कंपनी के जो टैक्स एक्सपेंसेस है, जो टैक्स परसेंटेज है, वो हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर जो टैक्स स्लैब है वो पूरी तरीके से कॉर्पोरेट्स के लिए चेंज हो जाती है, जिस कारण से यहां पर टैक्स एक्सपेंसेस कंपनी को ज्यादा पे करने पड़े और कंपनी का प्रॉफिट घटकर सिर्फ 80 लाख रुपए का रह गया। बात करें इस कंपनी के अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है इसकी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न। एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आपको क्या चीजें देखना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो एक स्मॉल कैप कंपनी को खरीदने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी फ्यूचरिस्टिक है या नहीं, साथ ही साथ कंपनी प्रॉफिट कंटिन्यूसली जनरेट कर पा रही है या नहीं, इसी के साथ में कंपनी अपने डेब्ट को रिड्यूस कर रही है या नहीं, और साथ ही साथ उस कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न कैसी है। अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स का स्टेक यहां पर हमें 53.42% का देखने को मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट 53% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास में देखने को मिलती है। और पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में 46% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी यहां पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप देख सकते हैं 0.50% का इन्वेस्टमेंट FII का देखने को मिलता है, यानी कि ओवरऑल अगर आप देख पाएंगे तो यहां पर हमें काफी अच्छे नंबर्स प्रमोटर्स की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं। काफी अच्छी प्रमोटर्स ने भी यहां पर स्टेक को कवर कर रखा है। इस कारण से अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि वीरम सिक्योरिटीज लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यहां पर मन बना सकते हैं। भाई अगर हम वीरम सिक्योरिटीज लिमिटेड की लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस को भी चेक करें तो 23% की रिटर्न्स ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है, और इस साल ये शेयर हमें लगभग 55 रुपीज तक भी जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद सडनली इस शेयर्स के अंदर हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, और अब जाकर शेयर्स हमें वापस पूरी तरीके से बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मन बना सकते हैं, लेकिन बोनस उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलेगा जिन्होंने आज के दिन तक इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।